अगर लाला रामदेव मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं या बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो यह सामान्य बयान नहीं है दोस्तों। इसके पीछे, पर्दे के पीछे का क्या खेल है उसे समझिए। आरएसएस और बीजेपी का क्या खेल है उसे समझिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा लाला रामदेव के इस बयान की तरफ, जिसमें लाला रामदेव ने कहा है कि मुसलमानों का तो एक ही फलसफा है, 5 बार नमाज पढ़ो, हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, आतंकवाद करो, यानी कि एक नफरती बयान राजस्थान की जमीन से। यह ना भूलें 1 साल के अंदर, 1 साल से भी कम समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। बाड़मेर में उन्होंने बयान दिया है और 1.25 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं। आज जब रामदेव ये बयान दे रहे हैं तो आप उसके राजनीतिक मायनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रामदेव के इस बयान की तरफ, मगर रामदेव ने क्या कहा है वो एक अलग बात है। मैं रामदेव से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बार बार आपसे और आपको लाला रामदेव कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि मेरे हिसाब से बतौर योग गुरु मेरी नजरों में जो आपकी इज्जत थी वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, आप भी जानते हैं। आप एक उद्योगपति हैं, एक लाला हैं। मध्य पूर्व में भी, मिडिल ईस्ट देशों में, खाड़ी देशों में, गल्फ में आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मगर आप भारत के अंदर खड़े होकर मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं। क्या आप भूल गए कि नुपुर शर्मा के एक बयान से भारत को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी जब उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जो है एक टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें फ्रिंज नेता बताकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था। आप एक बिजनेसमैन होते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत कुछ होगा। क्या आपके मन में एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार हावी है रामदेव जी? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इन्होंने कहा क्या है, क्योंकि एक एक शब्द जहरीला है दोस्तों। मैं एक दिन इसलिए रुका रहा क्योंकि मैं इसके राजनीतिक मायनों को समझना चाहता था और समानांतर तौर पर कुछ अन्य हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं जो राजनीति से ओतप्रोत है। सबसे पहले रामदेव क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। रामदेव ने कहा, मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। निहायत ही भड़काऊ बयान। कायदे से इन पर दंगा भड़काने को लेकर केस होना चाहिए। आगे देखिए साहब, मुस्लिम समाज में बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। रामदेव ने इसके बाद ईसाई धर्म पर हमला बोला। उन्होंने कहा, चर्च में जाओ और दिन में भी मोमबत्ती जलाकर ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप साफ हो जाते हैं। ईसाई धर्म यही सिखाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। मगर वो यहां नहीं रुकते हैं, वो भड़काऊ बयान और आगे देते हैं, दाढ़ी और मूंछ तक पहुंच जाते हैं आपके स्क्रीन पर। स्वामी रामदेव ने कहा मुसलमानों के बारे में, उनके जन्नत का मतलब यही है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, फिर भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जन्नत में जगह पक्की हो गई है, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, बस पागलपन है। सारी जमात को इस्लाम में तब्दील करना है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने बार बार कहा है, ये जो आप तमाम बातें बता रहे हैं, हो सकता है मध्य पूर्व में जो कट्टर मुसलमान बसे हुए हैं उनके बारे में सही साबित हो सकता है, मगर भारत का मुसलमान, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, खाड़ी में बसे हुए मुसलमानों से अलग है। आप बेवजह बार बार भारतीय मुसलमान पर निशाना साध रहे हैं इस तरह के बयान देकर। मगर जैसे मैंने कहा ना, असली मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है। असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाम लगी हुई है कि आप सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान ना दें। इसलिए अब इस काम में किन्हें लगाया गया है? संविधान के खिलाफ बयान देना है तो धीरेंद्र शास्त्री को खड़ा कर दो, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भड़काऊ बयान देना है तो रामदेव को खड़ा कर दो। यह सब एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, और मेरे कई दर्शक जो खाड़ी में हैं, यह जो बयान है मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या खाड़ी देशों में रामदेव के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यापारिक हित हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यह ना भूलें, जब नुपुर शर्मा का मामला आया था उस दौरान कई खाड़ी देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना शुरू हो गया था। याद है कि नहीं आपको? रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, तमाम लोगों को इसका नुकसान हो रहा था। इसी के चलते भारतीय विदेश मंत्रालय को नुपुर शर्मा को लेकर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी थी। यह तक कहना पड़ा था कि नुपुर शर्मा मुख्य धारा की राजनेता नहीं है, हाशिए पर पड़ी कोई नेता है। इस तरह का बयान दिया था हमारे विदेश मंत्रालय ने। हालांकि वो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। यानी कि नुपुर शर्मा ने बीजेपी को शर्मसार किया, भारत को शर्मसार किया और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाया। अब ये रामदेव फिर से कर रहे हैं। मैं यही समझना चाहता हूं ना कि खाड़ी देशों में अगर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, उल्टी प्रतिक्रिया होती है, तो क्या आप ये नुकसान झेलने को तैयार हैं? और अगर आप ये नुकसान झेलने को तैयार हैं तो इसके बदले में आपको भारत में ऐसा क्यों फायदा मिल रहा है, ऐसा क्या फायदा मिल रहा है जिसके चलते आप इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं? इस खेल को समझिए दोस्तों। ना मुद्दा इस्लाम के अंदर कुरीतियों की बात करने का है, ना रूढ़िवादी मुसलमानों के बारे में बात करने का मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जो ना कर पाए वो काम इनके पालतू जो लोग हैं उनके जरिए कराए जाएं। अब धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक हैं, बार बार कह रहे हैं। अब देखिए, आज तक ने खास तौर से उनको बुलाया और वहां वो बोल रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश हिंदू राष्ट्र है। नहीं साहब, ये देश संविधान से चलता है। ये देश लोकतंत्र इसलिए है, बचा हुआ ही सही, छोटा मोटा ही सही, अभी लोकतंत्र इसलिए क्योंकि अभी भी संविधान की दुहाई दी जाती है और उस संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। सभी धर्मों को समान अधिकार की बात कही जाती है। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो भारतीय मान्यताओं के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैं समझना चाहता हूं कि व्यक्ति कथावाचक है, मगर कथावाचन के अलावा सब कुछ बोल रहे हैं ये। हर तरह के नफरती बयान, गाली गलौज, मंच पर बैठकर नंगा कर दूंगा, कुछ भी, मतलब अनाप शनाप बोल रहे हैं ये। अब TV9 के मुताबिक अब ये लव गुरु बन गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लव गुरु कहां एक कथावाचक है, अब वो लव गुरु बन गया है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अब लव गुरु भी बन गए। मुझे मत बोलिए, TV9 से पूछिए क्यों लव गुरु बन रहे धीरेंद्र शास्त्री। और यही नहीं दोस्तों, जी न्यूज में उनका एक इंटरव्यू चला जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं, और जब आप शादी करेंगे तो मैं बारात में नाचूंगा। सुनिए क्या बोला इसने। हमारी बारात में डांस तो आप ही करेंगे जी, खूब नाचूंगा मैं आपकी बारात। पिछली बार जब कोई नाचा था किसी शादी में, तो हम सब जानते हैं एक स्वर्गीय जनरल की मौत के दौरान ऑन एयर टीवी पर किसी ने पेन किलर खा के पत्रकारिता का नाम किस तरह से रोशन किया था। तो भैया शादी में तो नाचना बंद करो, क्योंकि पिछली बार शादी में नाचे थे तो हम सब जानते हैं। पेन किलर का क्या असर हुआ था हम सब जानते हैं। यह हालत हो गई दोस्तों पत्रकारिता की भी, और उन लोगों की जो हमारे धर्म की नुमाइंदगी करते हैं कथित तौर पर। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो ढोंग है उस पर ही क्यों बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, ईसाइयों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक हिंदू हूं, एक ब्राह्मण हूं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे परिवार में कुछ गड़बड़ चल रही है,
तो मैं पड़ोस के परिवार में जाकर थोड़ी ना किसी को कुछ कहने लगूंगा। मैं अपने परिवार पर ध्यान दूंगा ना। और जब मैं आपसे बात कह रहा हूं तो एक हिंदू होने के नाते कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उल्टा मैं आपको एक चुनौती देता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री आध्यात्म के नाम पर जिस तरह के अंधविश्वास का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबने देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे एक मिसाल दीजिए कि न्यूज 18, रिपब्लिक, जी न्यूज, एबीपी, आज तक, टीवी 9, 6 चैनल्स की मैंने आपको मिसाल दी। इन 6 चैनल्स में मुझे बताइए, क्या आपको एक भी ईसाई, एक भी मुसलमान धर्मगुरु अंधविश्वास फैलाते हुए दिखा है? और उन चैनल्स के पत्रकार उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जैसे एबीपी न्यूज का ये पत्रकार हो रहा था और नारेबाजी लगा रहा था। सुनिए फिर से। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या यह मंजर आपने किसी मुस्लिम धर्मगुरु या ईसाई धर्मगुरु के लिहाज से देखा है? मैं मानता हूं इस्लाम में भी अंधविश्वास है, ईसाई धर्म में भी अंधविश्वास है। आपने वो देखा होगा दोस्तों कि वो एक ईसाई टेलीवैंजलिस्ट आ जाते हैं और ये दावा करते हैं कि इसके अंदर भूत को मैंने भगा दिया। वो सब कॉमेडी शो चलता है, मैं जानता हूं। उसी तरह से इस्लाम धर्म के अंदर भी जिन्न, भूत, प्रेत को दूर करने के नाम पे कई वाहियात चीजें मैंने देखी हैं। मगर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। क्या आपने कभी भी किसी मुस्लिम धर्मगुरु के सामने पत्रकारों को इस तरह से प्राइम टाइम में नतमस्तक होते देखा, या किसी ईसाई धर्मगुरु के सामने नतमस्तक होते देखा? या आपने कभी देखा कि न्यूज चैनल्स ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म से जुड़े अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो मैं उनके सामने भी मोर्चा खोलता। आपको याद होगा कि मैंने ही निर्मल बाबा से सवाल पूछा था जब वो ये कहते थे कि हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो, और मेरे उस इंटरव्यू के बाद वो सही मायने में एक्सपोज हुए थे। मैंने ही, याद कीजिए, आसाराम से सवाल पूछा था। आसाराम पे गंभीर आरोप थे भाई, हत्या के और दुष्कर्म के, और हाल ही में एक और दुष्कर्म में उन पर गुनाह साबित हुआ है। मैं मानता हूं धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना आसाराम से नहीं की जा सकती, मगर मैं इन ताकतवर धर्मगुरुओं से सवाल इसलिए भी पूछ रहा था, राम रहीम से सवाल इसलिए भी पूछ रहा था, क्योंकि ये लोग अपराधी भी हैं भाई। इन्होंने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। अगर कोई धर्मगुरु, चाहे वो जिस मर्जी धर्म का हो, अगर उसके प्राइम टाइम में दिखाया जाएगा, बगैर उसे चुनौती दिए वो अपना प्रचार करते रहेगा, चाहे वो जिस मर्जी धर्म का है, अभिसार शर्मा उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। याद कीजिए, जब तालिबान ने अपनी सत्ता बना ली थी अफगानिस्तान में हाल ही में, तब इस देश के कई मुसलमानों ने तालिबान का साथ दिया था। मैंने उसका विरोध किया था। याद कीजिए, ये जायरा वसीम, इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और ये कहा था मैंने एक्टिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि इस्लाम मुझे एक्टिंग करने की इजाजत नहीं देता या क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट्स की इजाजत नहीं देता। तब मैंने ही सवाल किया था, तुम जो ये बात कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब है दिलीप कुमार, के आसिफ, खय्याम साहब, जावेद अख्तर, वहीदा रहमान, मधुबाला, या फिर आज के दौर के आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये भी तो तमाम मुसलमान थे। इन्होंने भी हदों में रहकर फिल्मों में काम किया। तो ये जो तमाम लोग हैं, क्या वो इस्लाम विरोधी थे? मैंने जायरा वसीम के उस बयान पर आपत्ति दर्ज की थी, ये कह के कि अगर आपको एक्टिंग छोड़नी है तो छोड़िए, मगर धर्म का सहारा लेकर मत, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। धर्म एक निजी विषय है। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म आपको इजाजत नहीं दे रहा है तो आपको उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आप ढिंडोरा पीटते हैं, आप युवाओं में एक गलत मिसाल पेश करते हैं अपने धर्म के बारे में। फिर बार बार उस धर्म को रूढ़िवादी कहा जाता है। हकीकत यह है, मैंने अपने मंच पर लगातार इन मुद्दों को लेकर सवाल उठाया है।
ईमानदारी से सवाल उठाया है। इसलिए कृपया इस मुद्दे पर मुझे तो ज्ञान ना दें आप। बहरहाल इस कार्यक्रम का मकसद यह था कि चाहे रामदेव हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों, अगर वो इस तरह के नफरती बयान या संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है इस बात से लिंक है कि 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि बाड़मेर में यह बयान दिया था रामदेव ने, और अगले साल लोकसभा में चुनाव है। मकसद यही है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये ना भूलें, जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह से भगवामय होंगे? भगवामय भूल जाइए, मोदीमय होंगे। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखाई देंगे, ऊपर से नफरती बयानों का तड़का। एक तरफ प्रचार तंत्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी, दूसरी तरफ नफरती बयानों का तड़का। आप अंदाजा लगा सकते हैं विपक्ष का तो कोई चांस ही नहीं है चुनावों में। मुझे दया आती है दोस्तों इस देश के विपक्ष पर, क्योंकि बीजेपी के हाथ में प्रचार तंत्र है, प्रचार है, एजेंसीज हैं, और इसके जरिए वो लोगों पर निशाना साधते हैं। मगर इस मंच पे तो सवाल किए जाएंगे दोस्तों, पीछे नहीं हटने वाला हूं। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।